हाय एवरीवन, नमस्कार। हम सब के लिए मॉर्निंग तभी गुड होती है जब हमारी जो है नाइट गुड हो। यकीनन हम सब इस बात पे विश्वास करते हैं कि सुबह उठकर अगर रसोई साफ मिले तो पूरा दिन बन जाता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस आ जाती है। कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि माला आप अपना नाइट क्लीनिंग किचन का जो रूटीन है वो हम सब से शेयर करो। तो मैंने सोचा आज मैं अपने टिप्स और कुछ ट्रिक्स से किस तरह इजीली जो है आप झटपट किचन क्लीन करके सुबह जो है एकदम चकाचक रसोई आपको मिलेगी और तरोताज़ा आपका पूरा दिन जाएगा। तो मैंने कहा चलो आज का व्लॉग आप सबके साथ शेयर करती हूँ इसी थीम पर। और हाँ, साथ में है मेरी नाइट रूटीन ड्रिंक्स भी। तो चलिए मोटिवेशनल व्लॉग आज का शुरू करते हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल Love and Life with Mala. नाइट टाइम रूटीन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रूटीन होता है, क्योंकि हम लोग इस वक्त जो है किचन वाइंडिंग अप भी करते हैं प्लस नेक्स्ट प्रोडक्टिव मॉर्निंग की प्लानिंग भी करते हैं। तो मैंने सोचा ये रूटीन शेयर करने के पहले जो मैंने आज डिनर में बनाया था मैं वो भी आपसे शेयर करूं। इसके लिए आपको चाहिए एक चिकन कटलेट, या आप ये घर में भी बना सकते हैं। और देखिए मैंने पैन में थोड़ा सा बटर डाल के इसमें मैंने डाल दी हैं कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स, जिसमें है कैप्सिकम, कैबेज, अनियन। आप अपनी मर्जी का कुछ भी डाल सकते हैं। और साथ में मेरी जो ये कटलेट है वो भी फ्राई हो रही है और एक एक करके निकाल लेते हैं। तो इधर पे मेरी ये कटलेट्स फ्राई हो रही हैं और उधर पे मेरी वेजी सॉटेड हो रही है। आप चाहे तो ये घर पे भी चिकन कटलेट बोनलेस चिकन को कीमा बना के उससे भी बना सकते हैं। और मैंने ना ये मील प्रेप में ये रोटियां अदसिकी जो है सुबह जब नाश्ता में इनके लिए पराठे बनाए थे, तो मैंने ये रात के डिनर के लिए अदसिकी रोटियां भी रख दी थी। तो ऐसे करके अगर आप भी ये प्लान करके रखें तो रात में ऐसा ही लाजवाब सबवे का डुप्लीकेट या इंस्पायर्ड जो है एक मील आप बना सकते हैं। तो ये अदसिकी रोटियां हो गई, ये वेजीज जो है सॉटेड हो गए, और साथ में ये मैंने ना घर पे होमली अपना ये रैंच टाइप का बनाया है। इसमें हंग कर्ड है, थोड़ा मेयो है और पेपर और नमक है बस। और ये मेरी जो है चिकन कटलेट्स भी हो गई। तो ये सब रेडी हो गया। चलिए अब एक एक करके इन लोगों का डुप्लीकेट सबवे वाला एक मील बनाते हैं। इस तरह से आप ये जो चिकन जो पैटीज है आपकी, ये आप काट लीजिए आफ्टर फ्राई करके। आप इनको क्यूब्स पे भी काट सकते हैं, मैंने लंबे थिन जूलियंस में काटा है, देखिए। इसके बाद इसमें ना आपने अपने मर्जी के हिसाब से आप चिली गार्लिक सॉस, आप टोमेटो सॉस, आप पेपर, गार्लिक पाउडर, नमक कुछ भी देके इसको अपने हिसाब से फ्लेवर्स दे सकते हैं। मैंने इसमें डाला है सराचा, और ट्विंस वाले में सिर्फ डाला था केचप, और हमारे वाले में सराचा डाला था और पेपर डाला था, नमक। आप चाहे तो गार्लिक पाउडर, मेयोनीज वगैरह भी दे सकते हैं। फ्लेवर्स अपने हिसाब से इस तरीके से इसमें ऐड कर लीजिए। अब जब पराठे आपके सिक जाएंगे, और अगर आपको चाहिए तो आप भी इस तरह से पहले से ही सारी रोटियां ना अदसिकी बनाइएगा, पूरा सेक के मत बनाइएगा। अब आपने जब ये पराठा करना है ना तब आपने सेकना है। तो देखिए हमारी चारों चीज़ रेडी हो गई है। अब हम लोग इसमें फिलिंग डालेंगे। पहले पराठे में आपने इस तरीके से जो ये आपने चिकन के थिन जूलियंस काटे हैं, फ्लेवर्स उसमें आपने पहले से ही ऐड कर दिए हैं। इस तरह से ना आप पहले से ऐड कर देंगे तो आपको बारी बारी इंडिविजुअल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चिकन का एक बेड तैयार करिए, ऊपर से सॉटेड वेजीज डालिए। फिर ये जो होममेड हमने रैंच तैयार किया है, हंग कर्ड, मेयो और पेपर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट से उसको मैंने बिछा दिया है। और ये इस तरीके से फिर आपने फोल्ड कर देना है। ये पता है वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। इस पर आप फिर क्या करेंगे, ये व्हीट का पराठा ना लेके आप ओट्स का पराठा में बनाइए। मैं जो है ना ओट्स के पराठे में ही ये लेती हूँ। और एक और वे में आप कर सकते हैं, पहले आप जो है सॉटेड वेजीज का बेड तैयार कर लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से चिकन फ्लेवर्स ऐड करके उसके ऊपर फिर आप ऐसे करके फोल्ड करिए एंड देन यू कैन सर्व इट। इसका पता आप टैको बनाकर भी टैको के हिसाब से भी कर सकते हैं, वो भी मैं किसी दिन दिखाऊंगी। सो ये बन गया आपका होममेड सबवे। अब आपको सबवे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए महक क्या बोल रही है। It tastes just like Subway. Yeah? I think better than that. Definitely better than that. तो इस तरह डिनर करते करते और सबका उठते उठते हो गए 10:30। और देखिए अब तीनों बहनें क्या कर रही हैं। महक जो है इनके बाल बांध दे रही है। नंदू के बाल बंधे हुए थे, आदुर के नहीं थे, तो वो आदुर के बाल बांध रही। तब तक मैंने कहा चलो अब किचन समेटने की बारी आए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नाइट क्लीनिंग रूटीन। जब आप जो है पूरा स्लैब धीरे धीरे से अपने हिसाब से सिस्टमैटिकली आप करते हैं। और ये देखिए ये मेरी सप्लीमेंट्स हैं जो कि मैं एवरी नाइट लेती हूँ। और ये पूरा स्लैब जो है मेरा ऐसे ही भरा रहता है शाम के डिनर के बाद से, शाम के चाय कॉफ़ी के बाद से। और अब मैं इसको सिस्टमैटिकली अपने हिसाब से सजाती हूँ। और ये देखिए ये मेरा सेकंड राउंड ऑफ गार्लिक है जो उगाया है।
तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया है, मेरे को अगले दिन के लिए चिकन बनाना है, तो मैंने फ्रीज़र से चिकन भी निकाल के रख दिया था पहले ही। अब एक-एक करके मैं जो चीज़ें हैं वो अपने जगह में रखूँगी। अगर कुछ अभी आज रात में डिनर में सबवे का फ्रैंकी रोल था तो कुछ बचा नहीं तो जो खाना बच जाता है उसको मैं तुरंत एक माइक्रोवेव सेफ प्रूफ बोल में ट्रांसफ़र करके पहले फ्रिज में रख देती हूँ। पहले जो हमारे लेफ़्ट ओवर जो खाने बच जाते हैं उनको मैं रख देती हूँ फ्रिज में बारी-बारी। उसके बाद क्या है ना, सिर्फ बर्तन वगैरह रहते हैं तो वो ईज़िली हो जाते हैं। तो फर्स्ट टिप इज़ टू कीप योर लेफ़्ट ओवर फूड आइटम्स, देन एक तरह से आपको उससे राहत मिल जाएगी। इसके बाद मैं सारे जो मेरे बर्तन हैं उनको खंगाल कर डिशवॉशर में रखना शुरू कर देती हूँ। इससे जो है मेरा आधा काम ख़त्म हो जाता है। ये सबसे बड़ा काम है और इसमें जो डिशवॉशर में कुकर या एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं जाते हैं उनको अलग से धोना पड़ता है। तो सिंस यहाँ पे एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन मेरे पास नहीं है तो कुकर है, कुकर को मैं बाद में मांजूंगी। इसको करते करते मैं सोच रही थी कि कुछ डब्बे मुझे फिलअप करने थे, जैसे ड्राई फ्रूट का हुआ, कॉफ़ी का हुआ, तो वो भी मैंने लगे हाथों बात करते करते महक से मैंने कॉफ़ी का जो डब्बा है, जार है, उसमें कॉफ़ी भर दिया। एंड दिस इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी। जब कॉफ़ी की अरोमा आती है ना नाक में तो और एनर्जेटिक लगता है। एनीवेज, और इसके बाद मैंने ये कॉफ़ी का भी भर दिया। अब बारी आती है मेरी नाइट ड्रिंक्स की। सो सबसे पहले मेथी वाटर, जी हाँ, जो मुझे शुरू से देखते हुए आ रहे हैं उनको तो याद हो गया होगा कि माला क्या क्या करती है। तो ये मेरा पहला गया नाइट ड्रिंक। देन दूसरा है यस सोप पेपरकॉर्न्स, यू आर राइट। तो सोप पेपरकॉर्न्स ज़रूर खाइएगा। जो लोग मुझे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ये तीनों नाइट रूटीन देखकर, अपने ड्रिंक्स देखकर आप लोग भी शुरू कर दीजिए। और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग कमेंट में इसके फ़ायदे आप लोगों को ज़रूर बता देंगे। और ये है द मोस्ट मैजिकल फैट बर्नर ड्रिंक। जी हाँ, इसमें ऐड किया है मैंने कुटा हुआ जीरा और इसमें जा रहा है सिनेमन। ये ब्लोटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ाता है। और लास्ट में दिया मैंने सौंठ अगर नहीं है तो आप जिंजर कूट के भी डाल सकते हैं। इसको आपने ओवरनाइट भिगो देना है और सुबह उठ के ल्यूक वार्म करके इसको आपने एम्प्टी स्टमक पीना है। तो ये रहा मेथी वाटर भिगोया हुआ। और इसी से बाद में हम लोग क्या करते हैं, जी हाँ, मेथी के माइक्रोग्रीन्स उगा देते हैं। अब बारी थी आमंड सोक करने की, चौथी चीज़। तो मैंने आमंड का डब्बा भी मेरा खाली हो गया था, उसको मैंने फिर से खाली कर इसमें आमंड्स भर दिए। जी हाँ, सोक्ड आमंड्स खुद भी खाइएगा लेडीज, एंड अपने बच्चों को, फैमिली को भी, हस्बैंड को, सबको दीजिएगा जो भी आपके फैमिली में है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल स्पेशली फॉर द किड्स एंड ऑफ कोर्स यू टू लेडीज। तो ये मेरी चारों चीज़ रोज की होती हैं। तो ये मेरी हो गई डन। अब किचन स्लैब भी धीरे धीरे से मैं एक तरफ से पोंछ दे रही हूँ विद माई होममेड डिसइंफेक्टेंट। जी हाँ, वही है जो मैं घर पे बनाती हूँ विद विनेगर और डिशवॉशर लिक्विड एंड वाटर। तो ये बना के आप भी रख दीजिएगा, इससे ज़बरदस्त सफाई हो जाती है और बहुत किफ़ायती है ये। तो इस तरह से मेरा गैस भी हो गया डन। और अब आते हैं बेसिन की बर्तन में। तो ये देखिए कॉफ़ी का जो शीशी खाली हुआ है, इसको मैं रख दूंगी। जितना मैं स्टिकर उठा पाई बाकी मैं ये पानी में डुबो के रख दूंगी। और मेरे आपको मालूम है मेरे किचन में प्लास्टिक बहुत कम है, मैं ग्लास या स्टील यूज़ करती हूँ। अब बारी आई कुकर की, तो कुकर को भी मांजा मैंने और इस तरह से मांज के रख दिया। इस तरीके से ना अगर आप किचन का बेसिन और गैस ये सब साफ़ सफाई करके रखेंगे, दिस इज़ अ बिग वास्तु टिप कि आपके किचन में जो है लक्ष्मी माँ का, माँ अन्नपूर्णा का स्थायी वास हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब भी मैं, देखिए ये रोज़ का काम है मेरा। ये नहीं है कि मैं 7 दिन में एक बार बेसिन क्लीन करती हूँ, फिर क्या ना काम बढ़ जाता है। इसलिए रोज़ का थोड़ा थोड़ा करके आप कर दीजिए क्लीनिंग, तो आपका कोई क्लीनिंग का काम ना जमेगा नहीं। तो ये देखिए ये सब साफ़ सफाई हो गई। और ये तो आपको मालूम है माला खेलते खेलते जो है ऐसे खुश हंसी मजाक में काम करना पसंद करती है। तो ये सब तो माला का चलता ही रहता है। पता है, काम को एंजॉय करके करने से ना काम जितना भी भारी हो आपको इतना लगेगा नहीं कि अरे बाप रे बहुत काम है, इतना काम है। तो एंजॉय करके करिएगा। एंड दिस इज़ माई नाइट ड्रिंक, जो कि मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। आज मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें क्या क्या है फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरह से किचन हो गया डन। और अब देखिए किचन का स्लैब, ये मेरा रोज़ का इस तरह से रहता है। और आपको मालूम है जो गुड मॉर्निंग की जो मैं पहली कॉफ़ी की चुस्की अपने किचन में खड़े होकर लेती हूँ ना, तो एकदम मज़ा आ जाता है और माला जो है ना और प्रोडक्टिव हो जाती है। और ये मेरे चारों नाइट ड्रिंक्स हैं। एंड जस्ट मतलब ये दृश्य देखकर ना एकदम मज़ा आ जाता है कि किचन जो है एकदम क्लीन है। और एकदम अब बाय बाय करके अब चलते हैं
कॉफ़ी तो मैं अब कल पीऊँगी जब गुड मॉर्निंग होगी। अब चलते हैं सप्लीमेंट्स लेने की बारी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी मेरा जो सप्लीमेंट्स मैं जो लेती हूँ वो वाला व्लॉग का लिंक छोड़ दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और मेनली इसमें मेरा रहता है मल्टीविटामिन, विटामिन डी एंड दिस इज़ द गमी फॉर नेल, स्किन एंड हेयर। तो अब बारी आती है, याद है ना वो कौन सा वाला पर्वत था जो कृष्ण ने अपनी लिटिल फिंगर से उठाया था, वही वाला पर्वत की बात करने। जी हाँ, कपड़े। अब वॉशिंग मशीन में कपड़े जो डाले थे वो वाला हो गया। और यहाँ पे ना मैं नाइट में ही अपना वॉशिंग मशीन हमेशा लगा के ये वाला काम भी रात में ही ख़त्म करती हूँ, ताकि दिन में मुझे व्लॉगिंग के इतने सारे काम रहते हैं और बच्चों को पढ़ाना भी रहता है, उनके साथ खेलना भी रहता है, तो दिन में मैं ना वॉशिंग मशीन का या वॉशिंग का कोई भी काम नहीं रखती हूँ। आई डू इट एट एवरी नाइट। तो अब एक बैच जो चलाया था वो हो गया है, अब उसको सुखाने की बारी है, तो इसको निकाल देती हूँ एंड देन अगला बैच मैंने रख दिया है। जय हो। तो कपड़ा भी हो गया ख़त्म। अब चलते हैं, अब देखते हैं और क्या है। और ये देखिए ट्विंस को 11:45 बज रहे हैं, देखिए किसी को आंख में नींद नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बैठ के मैं आपको सच बात बताऊं मैं क्या कर रही हूं अभी। आई एम अफर्मिंग कि येस आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग। यही करके मैं 3-4 बार बोल के मैं आ गई किचन में। चिकन को बाहर रखा था क्योंकि अगला दिन चिकन बनेगा। चिकन की एक बहुत बेहतरीन रेसिपी मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेट्स सी। और याद आया 11:30 पौने 12 बजने वाले हैं, याद आया कि अरे पास्ता भी करके रख देती हूँ एज अ मील प्रेप सी, ताकि अगला दिन नाश्ते का एकदम वाव हो जाए। तो यही सारे मील प्रेप अगर आप एक रात पहले कर लो ना, तो आपका अगला दिन प्रोडक्टिव बहुत वे में आप फील करोगे और आप बहुत सारी चेंजेस नोटिस करोगे अपने लाइफस्टाइल में कि द लाइफ हैज़ बिकम सो स्मूथ। तो अभी मैं पास्ता चेक करने आई तो थोड़ा सा और होगा। ये अभी भी अल्दांते जो बोलते हैं ना वैसा हुआ नहीं है, तो मैं इसको रख कर फिर मैं चली गई। मुझे कुछ याद आया कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। पापा तो चले गए देखिए सोने, लेकिन मम्मा लोगों को रात में सोने के पहले भी कितने काम याद आ जाते हैं। बच्चों के ये सारे टॉयज़ उठाओ, अगले दिन में नाश्ते में क्या बनेगा, देन जो बच्चों ने अपनी जो यहाँ पे वहाँ पे जो इनके शूज़ हैं वो जगह में रखो, बच्चों के जो बॉटल्स हैं उनको भर के रखो, इन तीनों को और कितने सारे कुछ प्रेयर्स कराओ, अपने भी प्रेयर्स करो, फिर पौधों में पानी है कि नहीं वो सब चेक करना, सारे लाइट्स ऑफ करना। मतलब माँ लोगों को ना कुछ उनके दिमाग में चलता ही रहता है। तो ये काम जो है अगर आप डेली बेसिस में करोगे ना, तो धीरे धीरे ये जो मेंटल प्रेशर रहता है अगले दिन का, ये आपको अगले दिन नहीं रहेगा, आप रात में ही ख़त्म करके बेड टाइम के पहले आपका ये फिनिश हो जाएगा। देखिए जैसे पास्ता ये मैं जब स्ट्रेनर में डाल रही हूँ ये धुआं उठ रहा है ना, वैसे ही आपके अगले दिन के जितने भी स्ट्रेस, चिंता, क्या होगा, कैसे करेंगे, इतना सब मील प्रेप नहीं है, कुछ नहीं, ये सारा ऐसे धुएं की तरह उड़ जाएगा। यकीन मानिए बिल्कुल। मुझे मालूम है मेरी जो सब्सक्राइबर फैमिली है उनको सबको यही चीज़ पसंद है कि अगले दिन जो है झंझट फ्री हो, कोई स्ट्रेस ना हो, एकदम प्लान्ड वाला डे हो, प्रोडक्टिव डे हो। तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। ऐसे ही अपनी प्लानिंग करके और नाइट टाइम की ये क्लीनिंग की छोटी छोटी हेल्दी और हैपनिंग हैबिट से आप लोग भी अपना जो अगला दिन है वो बिल्कुल संवार सकते हो। वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा होगा दे दीजिए लाइक, आपके फीडबैक के इंतज़ार में। और जो लोग मुझे ऐसे ही अभी भी व्यू कर रहे हैं, आप लोग करिए सब्सक्राइब और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आई होप आपको आज का इस ये नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन माला का देख के मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी। तो चलिए मिलती हूँ जल्द एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। स्पेशली मुझे लगता है वो चिकन की एग्जॉटिक रेसिपी मैं देखती हूँ, अगर वो बनता है तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा, बाय 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 बाय। लव एंड लाइट विद माला। ना अभी सोना नहीं है, अभी थोड़ा सा व्लॉग एडिटिंग करूँगी, कुछ टाइप वगैरह करके, टाइटल वगैरह दे के व्लॉग आप सबके सामने हाजिर कर दूंगी। तो आज का किचन नाइट टाइम रूटीन हुआ खत्म। गुड नाइट टू ऑल। मिलते हैं एक नए प्रोडक्टिव सुबह के साथ। तब तक खूब खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।